ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की कथा सुदामा ब्राह्मण की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, महाराज आप समझते होंगे कि परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर इसे संतोष हुआ होगा, सो मेरा मन अभी तक हरि कथा सुनने से नहीं भरा। सत्संग भाग्य के बिना नहीं मिलता, इससे मैं जानता हूँ कि मेरे पिछले जन्म का पूर्ण सहाय हुआ। जो मैंने अंत समय गंगा किनारे आकर तुम्हारा दर्शन पाया, जिस जगह परमेश्वर की कथा होकर सत्संग रहता है, वहाँ पर देवता स्वर्ग से आते हैं। देखो जो नारद मुनि दिन रात फिरते रहकर कहीं नहीं ठहरते, वे भी सत्संग में आकर बैठते हैं। हमारे पितरों ने अपने कर्मानुसार वैकुंठ से भी उत्तम स्थान पाया होगा, पर तुम्हारे मुखार बिंदु से जो मैंने श्रीमद् भागवत सुना है, इसलिए हमारे पितर लोग उत्तम से भी उत्तम स्थान रहने के लिए पावेंगे। जिस मनुष्य के मुख से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता, उसको पशु से भी निषिद्ध समझना चाहिए। जो कानों से भगवान की स्तुति व कथा नहीं सुनता, उसके कान सर्प व बिच्छू के बिल के समान हैं। जो सिर हरि मंदिर व देव स्थान पर साधु व ब्राह्मण के सन्मुख दंडवत नहीं करता, वह मस्तक अंग पर बोझ के समान समझना उचित है। जो आँख श्याम सुंदर का दर्शन वह प्रकट व ध्यान में नहीं करती, वह आँख मोर पंख के समान समझनी चाहिए। जो गृहस्थ वैकुंठनाथ का प्रेम रखकर अपने वर्ण का धर्म करते हैं, उनको योगी सन्यासी और परमहंसों से उत्तम जानना चाहिए। इसलिए मनुष्य को उचित है कि मनुष्य तनु पाकर हरिभजन व सत्संग में अपना जन्म बितावे। हे सुखदेव स्वामी, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए चाहता हूँ कि मुझे कुछ और हरिचरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तेरी बुद्धि धन्य है जो तुम हरि कथा सुनने से ऐसी प्रीति रखते हो। जो यह विधि चित दय सुनई हरि की कथा पुराण, कृपा करत हैं ताहि पर माखन प्रभु भगवान। हे परीक्षित, अब हम सुदामा ब्राह्मण की कथा कहते हैं, जिसका दरिद्र श्याम सुंदर ने छुड़ाया और उसे कुबेर देवता के समान द्रव्य व इंद्र का ऐसा सुख दिया था। दक्षिण दिशा द्रविड़ देश में विदर्भ नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा व प्रजा अपने कर्म व धर्म से रहकर साधु व ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उसी नगर में सुदामा ब्राह्मण वेद व शास्त्र का पढ़ा हुआ श्री कृष्ण का गुरु भाई रहता था। यह ऐसी गरीबी से अपना जन्म काटता था कि उसे तनु भर कपड़ा व पेट भर भोजन नहीं मिलता था। कभी कभी उपास हो जाते थे, तिस पर भी वह मन अपना विरक्त रखकर आठों पहर मग्न रहता था। उसकी स्त्री सुशीला भोजन व वस्त्र का दुख पाने पर भी प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करती थी। दोनों स्त्री पुरुष संसारी सुख स्वप्नवश समझकर दिन रात परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया करते थे। बिना मांगे जो कुछ मिलता था उसे खाकर प्रसन्न रहते थे।
एक बेर ऐसा हुआ कि सुदामा ब्राह्मण को स्त्री व चारों बेटों समेत 2 उपवास हो गए। जब तीसरे दिन 2 बालक भूख से अति व्याकुल होकर रोने लगे और सुशीला से बेटों का कल्पना देखना नहीं गया, तब उसने डरती व कांपती हुई अपने स्वामी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैंने सुना है कि श्री कृष्ण जी लक्ष्मीपति तुम्हारे मित्र व गुरु भाई हैं। उन्होंने केवल ब्राह्मणों की रक्षा करने व हरिभक्तों का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लिया है। आप उनके पास क्यों नहीं जाते, जिसमें तुम्हारा दुख व दरिद्र छूट जावे। तुमको गृहस्थ ब्राह्मण समझकर वो इतना द्रव्य देंगे कि फिर तुम्हें कुछ संसारी इच्छा न रहेगी। यह सुनकर सुदामा ने कहा, हे प्रिय, तेरा ज्ञान कहाँ जा रहा है जो तुझे इतनी तिणा उत्पन्न हुई। ब्राह्मणों को लालच करना अच्छा नहीं होता। तिणा रखने में ब्राह्मण तेज नहीं रहता। जैसे 3 पन हमारे बीत गए, वैसे ही 4था पन भी परमेश्वर की दया से बीत जाएगा। इस समय लालच करके वहाँ जाऊं, कहीं रास्ते में बुढ़ापे से गिर पड़ूं, तो संसारी लोग कहेंगे कि सुदामा ने बुढ़ौती समय लालच वश होकर अपना हाथ पैर तोड़ा। यह बात सुनकर सुशीला बोली, हे महाप्रभु, मैं आपको लालच की राह वहाँ जाने की सम्मति ना देकर इसलिए कहती हूँ कि महात्मा व बड़े लोग का दर्शन करने से सब दुख छूट कर सुख प्राप्त होता है। श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ब्राह्मणों पर बड़ी दया रखते हैं। वहाँ जाने से तुमको सुख के सिवा कुछ दुख प्राप्त ना होगा। तिहि कारण बिनती करत चित दे सुनिए कंत, उन पे क्यों नहीं जाते हो जिनकी कृपा अनंत। यह सुनकर सुदामा ने कहा, हे प्राण प्यारी, सच है, मैं श्री कृष्ण जी से मित्रता व जान पहचान रखकर अपने को उनका सेवक समझता हूँ। जब मैं उनके पास भेंट करने जाऊँगा, तब वे मुझे कंगाल जानकर द्रव्याधिक संसारी सुख भोगने के लिए देंगे। इसलिए मेरे निकट उन त्रिभुवनपति से जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले हैं, द्रव्यादिक जो सदा स्थिर नहीं रहता, लेना उचित नहीं है, क्योंकि जब उनकी दया से मुझे धन मिलेगा, तब हमसे उनका ध्यान व स्मरण जैसा गरीबी में बन पड़ता है, वैसा नहीं हो सकेगा। संसारी सुख में लपट जाने से परलोक का सोच भूल जाएगा। मैंने पूर्व जन्म किसी को कुछ दान दिया होता तो इस जन्म में मुझे मिलता। बिना दिए कोई नहीं पाता। इस बात में तुम मुझे कुछ दुख मत दो। हमारे दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। यह सुनकर जब सुशीला ने जाना कि मेरे स्वामी संसारी सुख को स्वप्नवत समझकर कुछ इच्छा नहीं रखते, तब वे फिर हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, मैं कुछ धन की इच्छा ना रखकर इस कारण कहती हूँ कि उन पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। यह सुनकर सुदामा बोले, हे प्राण प्यारी, गुरु व महात्मा के यहाँ बिना कुछ भेंट लिए जाना उचित नहीं है।
और मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो कुछ वस्तु उनके वास्ते ले जाऊं। यह बात सुनते ही सुशीला प्रसन्न होकर 4 मुट्ठी चावल अपने 4 पड़ोसियों से मांग ले आई। पुरानी धोती के लत्ते में बांधकर अपने स्वामी को देकर कहा, महाराज, हम कंगालों की थोड़ी सी भेंट त्रिभुवनपति बड़ी प्रसन्नता से लेंगे। और जब सुदामा ने चावल भेंट देने के लिए पाया तब वह पोटली कांख में दबाकर लोटा डोरी कांधे पर धर ली और गणेश जी को मनाकर लाठी लिए राह में यह विचार करता द्वारिका को चला कि मेरे भाग्य में द्रव्य मिलना तो नहीं लिखा है, पर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का दर्शन पाकर अपना जन्म सफल करूँगा। परंतु एक बात की चिंता मुझे है कि श्याम सुंदर त्रिभुवनपति 16,108 महलों में रानियों के पास रहते हैं। वह बड़े बड़े राजाओं का पहुंचना कठिन है। मुझ कंगाल मनुष्य को कौन जाने देगा? मेरी खबर उनको किस तरह पहुंचेगी? यह मन में सोचत चलो, मैं तो दिन अनाथ, कैसे मैं ही पहचानी है वे त्रिभुवन के नाथ। यह मन में सोचत चलो, मैं तो दीन अनाथ, कैसे मोहि पहचानी है वे त्रिभुवन के नाथ। अब मैं लज्जा वश अपने घर को भी लौट नहीं सकता। बड़े सोच की बात है, जो अपनी झोपड़ी को जिसमें भीख मांगकर आनंद पूर्वक दिन काटता था, हाथ से खोई। श्याम सुंदर के पास पहुंचना बहुत कठिन दिखलाई देता है। जब सुदामा ब्राह्मण इसी तरह सोच विचार करता हुआ 3 पहर में द्वारिकापुरी के निकट पहुंचा, तब उसने क्या देखा कि चारों ओर उस पुरी के समुद्र लहरें मार रहा है। उत्तम उत्तम रत्न जटित स्थान बने हैं। सब छोटे बड़ों के घरों में मंगलाचार हो रहा है, हर चर्चा हो रही है। जब सुदामा ब्राह्मण यह सब आनंद देखता हुआ श्याम सुंदर की डेहुरी पर पहुंचा, तब इस भय से कि मुझको कोई भीतर जाने से रोक ना दे, बारंबार पीछे देखता हुआ आगे को चला। वृंदावन बिहारी की आज्ञानुसार ब्राह्मणों को किसी समय महल में जाने की मनाही नहीं थी, इसलिए किसी द्वारपालक ने उसको भीतर जाने से नहीं बरजा। जब सुदामा ब्राह्मण 3 डेहुरी नाघ कर चौथे द्वार पर, जहाँ द्वारिका नाथ जड़ाऊं सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपल खेलते थे, पहुँचा, तब द्वारपालक ने उसका हाल पूछकर मुरली मनोहर के पास जाकर विनय किया। शीसे पगा ना झगा तनु पे, नहीं जानी को आही बसई कृहि ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाँव उपानन की नहीं साम। द्वारे खरो द्विज दुर्बल दे, खिरहो चकिसा वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन है दयाल को धाम, बताव तु आपन नामो सुदाम। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति चौपड़ खेलना छोड़कर सिंहासन से उतर पड़े और आँखों में आंसू भरकर मिलने के लिए दौड़े।
जब सुदामा ने श्री कृष्णचंद्र जी को आते देखा तो दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। श्याम सुंदर ने सुदामा को बड़े प्रेम से उठाकर अपने छाती में लगा लिया। इतनी कृपा द्वारिकानाथ की अपने ऊपर देखकर सुदामा मन में कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं यह हाल प्रकट देखता हूँ या स्वप्न में। द्वारिकानाथ ने सुदामा का हाथ पकड़े हुए उसे सिंहासन पर ले जाकर बैठाया और अपने हाथ से उसकी धूरी झाड़कर पैर के कांटे निकाले। फिर उसके चरण धोने के लिए रुक्मणी से जल मांगा और सुदामा से कहा, काहे बिहाल बिवाइन ते पग, कंकन जाल गड़े पुनि जोहे। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कई करुणा मय रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब चरण धोते समय सुदामा अति लज्जा से ज्यों ज्यों अपना पैर सिकोड़े लेता था, त्यों त्यों वैकुंठनाथ उस पर अधिक दयालु होकर अपने हाथ से उसका चरण धोते थे। यह बात देखकर रुक्मणी आदि 8 पटरानी चाहती थी कि सुदामा की सेवा हम लोग अपने हाथ से करें, जिसमें हमारे प्राणपति को श्रम ना हो। पर त्रिभुवन पति ने यह बात ना मानकर अपने हाथ से सुदामा के अंग पर चंदन लगाया और देवता की समान विधि पूर्वक उनका पूजन किया। 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर पान व इलायची देकर फूलों का गजरा पहनाया। रुक्मणी आदि 8 पटरानियों से कहा कि तुम लोग जितनी सेवा हमारे मित्र सुदामा की प्रेम पूर्वक करोगी, उतना हम तुम लोगों से प्रसन्न होंगे। जिस समय रुक्मणी जी सुदामा के चंवड़ हिलाने लगी, उस समय देवता लोग अपने अपने विमानों पर से यह हाल देखकर सुदामा के भाग्य की बड़ाई करने लगे। यह विधि विप्रहि पूजिके, माखन प्रभु यदुराय। कुशल क्षेम पूछन लगे, अमृत बैन सुनाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह चरित्र देखते ही रुक्मणी व सत्यभामा आदि द्वारिका की सब स्त्रियों और जो यदुवंशी वहाँ पर थे, अचंभा मानकर आपस में कहने लगे कि रूपवान व धनपात्र का सब लोग आदर करते हैं, इस दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण ने नामालूम पिछले जन्म में कौन ऐसा भारी तप किया था और गुण इसमें भरा है, जिसके कारण त्रिभुवनपति अपने हाथ से इसकी सेवा करते हैं। या ही कृष्ण पूजत हैं जैसे, निज पूजन मानत हैं तैसे। यह बिरंची सनकादि हैं, यह नारद ऋषियाई। या शिव गौरी नाथ हैं, हरि पूजत हैं ताहि। उस समय सत्यभामा ने, जो बड़ी बोलने वाली थी, दूसरी स्त्रियों से कहा कि श्री कृष्ण जी सदा हम लोगों के साथ अभिमान भरी हुई बातें किया करते हैं। अब उनके मित्र को देखो, जिसने जन्म भर नया कपड़ा कभी स्वप्न में नहीं देखा,
पहनने की कौन कहे, ना मालूम ये ब्राह्मण देवता किस नगर में रहते हैं, जिन पर ऐसा दरिद्र छा रहा है। पर इनका बड़ा भाग्य समझना चाहिए, जिसने बैकुंठ नाथ को ऐसा बस कर लिया। पहले मैंने नंद व यशोदा इनके माता पिता के गौ चराने का हाल सुना था, और आप दही मक्खन चुरा कर खाया करते थे। अब इनके मित्र को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि वो सब बातें सत्य है। जब सुदामा ने ऐसी कृपा श्याम सुंदर की अपने ऊपर देखी, तब उसने मन में समझा कि केशव मूर्ति ने मुझे नहीं पहचाना, किसी दूसरे के धोखे से मेरी सेवा करते हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। बैकुंठनाथ अंतर्यामी ने यह हाल जानकर उसका संदेह छुड़ाने के लिए कहा, हे मित्र, तुमको याद होगा जब हम और तुम दोनों मनुष्य एक साथ सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या पढ़ते थे, और उन्हीं दिनों तुम्हारा विवाह हुआ था। सो बतलाओ, हमारी भौजाई अच्छी तरह है? तुम राह में क्षेम कुशल से यहाँ तक आए, मुझको तुम्हारे देखने की चाह लगी थी। तुमने बड़ी दया की, जो अपने चरणों से मेरा स्थान पवित्र करके मुझे दर्शन दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उन दिनों में भी अपना मन विरक्त रखते थे। बताओ अब किस तरह बीतती है। जिस तरह 16,108 स्त्री रहने पर भी मैं किसी के अधीन नहीं रहता, उसी तरह ज्ञानी लोग संसार में रहकर अपना मन विरक्त रखते हैं। सकल वस्तु संसार की कबहु सुस्थिर नाहि, तेहि कारण ज्ञानी पुरुष चित्त न धरत धन माहि। हे सुदामा, जैसी प्रीति व दया से महात्मा पुरुष सांदीपन गुरु ने सब विद्या हमको पढ़ाई थी, उसमें से एक अक्षर पढ़ने के बदले हम जन्म भर उड़ीण नहीं हो सकते। जो कोई गुरु को परमेश्वर के समान जानकर उनकी सेवा करता है, जितना हम उनसे प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ व तप व दान करने वालों से खुश नहीं होते। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित्त दे करे जो कोई, जो मन में इच्छा करही, सो सब पूर्ण होई। हे सुदामा, तुमने भी पढ़ने लिखने में हमारी बड़ी सहायता की थी और मेरे बदले गुरु की सेवा करते थे। यह बात तुमको याद होगी। जब एक दिन गुरु की स्त्री ने हमें व तुम्हें वन में लकड़ी ले आने के लिए भेजा, तब तुमने हमारे बदले भी लकड़ी तोड़कर कहा था कि तुम्हारे हाथ कोमल हैं, लकड़ी तोड़ने में दुख होगा। जब लकड़ी का बोझ सिर पर लेकर दोनों आदमी घर को चले, तब ऐसी आंधी चलकर पानी बरसने लगा कि 10 पग रास्ता चलना कठिन हो गया। पवन झकोरहि तेज सो, शीतल भयो दुखदाय, काठु भार मस्तक धरे, हमको लिया छिपाए। बहुत भांति रक्षा करी, आप रहो दुख माहि, तुम्हारी प्रीति अनंत है, उऋण हो तुम्हें नाही। जब उस दिन की हम और तुम आंधी चलने व पानी बरसने से घर तक ना पहुंचकर रात को वन में रह गए, तब गुरु जी अपनी स्त्री पर बहुत क्रोधित होकर प्रातः समय हम दोनों को वन में ढूंढने आए और व्याकुलता से हमारा व तुम्हारा नाम पुकार कर कहने लगे कि तुम लोग जहाँ पर हो
वहाँ से बोलो जिसमें मुझे धैर्य हो, नहीं तो तुम्हारे सोच में मेरे प्राण निकलने चाहते हैं। जब गुरु जी ने रोते व चिल्लाते हमारे पास पहुंचकर हमको सर्दी से कांपते हुए देखा, तब दौड़कर प्रेम से उठा लिया और हमारा सिर व मुँह चूम कर बोले, तुम लोगों ने अपनी सेवा से मुझे बहुत प्रसन्न किया, इसलिए तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि सब विद्या तुमको याद होकर कभी ना भूले और गुरु के चरणों में तुम्हारी निष्कपट प्रीति बनी रहे। हे सुदामा, जब से विद्या पढ़कर तुम बिलग हुए, तब से आज तक तुमको देखकर मुझे ऐसा आनंद बिलग हुए तब से आज तुमको देखकर मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो सांदीपन गुरु का दर्शन पाया। जब यह सुनकर सुदामा का संदेह छूट गया, तब उसने नम्रता से हाथ जोड़कर विनय किया, हे स्वामी, तुम त्रिभुवनपति होकर मुझे क्यों इतना लज्जित करते हो? चारों वेद आपके श्वास से निकलते हैं, तीनों लोकों को जीव तुम्हारा पूजन करते हैं। आपने केवल संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए गुरु से विद्या पढ़ी है। आपके आदि अंत को कोई नहीं जान सकता। आप सब जगत के माता पिता अविनाशी पुरुष होकर संसारी व्यवहार अपनी इच्छा से करते हैं। आपका नाश कभी नहीं होता। जो लोग प्रेम पूर्वक आपका नाम जप कर तुम्हारी कथा व कीर्तन सुनते हैं, उनको संसार में यश प्राप्त होकर अंत समय मुक्ति मिलती है। जब शेष नाग हजार मुख से दिन रात आपकी चर्चा रखने पर भी तुम्हारे भेद को नहीं पहुंच सकते, तब देवता व संसारी जीवों की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारा आदि व अंत जान सके। आप पलक भांजने पर भर से 14 भुवन उत्पन्न व नाश करने की सामर्थ्य रखकर सब जीवों का पालन करते हैं। आप सदा एक रस रहकर घटने बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तुम्हारा चमत्कार सब जीवों में है। आप अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। तुम अपनी इच्छा से मनुष्य तनु धर कर जो काम मनुष्य को करना चाहिए, वह बात संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए करते हो, नहीं तो आप जन्म मरण से रहित हैं। तुम्हारे काम व अवतार की गिनती कोई नहीं कर सकता। हे दीनानाथ, जिस चतुर्भुजी मूर्ति से आप जर्द पीतांबर व बैजंती माला पहने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए गरुड़ पर बैठे हैं, उन रूप को मैं हजारों दंडवत करता हूँ। सब छोटे बड़ों को अपना बालक समझकर आप गरीब पर अधिक दया करते हैं। तीनों लोकों में किसी का डर न रखकर अभिमानियों का अहंकार तोड़ देते हैं। तुम्हारा श्यामवर्ण अंग ऐसा सुंदर और कोमल है। कमल रूपी आँखें हंसते हुए मुखार बिंदु पर ऐसी शोभा देती है जिनका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मेरे पूर्व जन्म का पूर्ण सहाय हुआ जो तुम्हारे चरणों का दर्शन पाया। अब मैं कुछ इच्छा न रखकर यही चाहता हूँ कि आठों पहर तुम्हारे स्मरण व ध्यान में लीन रहकर संसारी व्यवहार स्वप्न के समान समझूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा सुदामा ब्राह्मण का श्री कृष्ण से विदा होना।